हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी एक्सप्लोरर। आज हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले पर। उदयपुर से चित्तौड़ की दूरी 110 किलोमीटर है। आप चित्तौड़ जाने के लिए प्राइवेट कार या टैक्सी का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप पब्लिक व्हीकल से जाना चाहें तो ट्रेन और बस भी अवेलेबल है, जो कि आपको सबसे चीपेस्ट ऑप्शन रहेगा। किले में आपको ऊपर जाने के लिए ऑटो या टैक्सी मिल जाएगा। हम दुर्ग के एंट्री पॉइंट पे आ गए हैं। राजस्थान में गेट को पोल कहा जाता है, तो एंट्री गेट है पाडल पोल। यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर हम इस किले की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें तो यह किला समुद्र तल से कुल 1850 फीट की ऊंचाई पर है और 700 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। यह उस समय मेवाड़ की राजधानी था और यह किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। यह किला स्वयं ही मेवाड़ के गौरवशाली शासन का प्रतीक है। जैसे जैसे आप किले में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको कहीं दीवारें और दुर्ग खंडित मिलेंगे। किले की एंट्री पे आपको 40 रुपये पर पर्सन का टिकट दिया जाएगा, और अगर आप पर्सनल व्हीकल से गए हैं तो उसका शुल्क आपको 30 रुपये देना होगा, जो कि आप कहीं भी अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो वो उसके भी काम आएगा। ये राजा रतन सिंह का महल है। अगर आप अंदर भी घूमना चाहें तो उसी टिकट से आप घूम सकते हैं, और आप किसी भी मंदिर या फिर दुर्ग के अंदर जाना चाहें तो आप उसी टिकट से जा सकते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ किले की दीवारों पर भी घूम सकते हैं। किले के अंदर गौमुख कुंड, विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, महावीर स्वामी का मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर और भी कई दर्शनीय स्थल हैं। आप इनमें घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। 1440 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने युद्ध में विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। मेवाड़ के इतिहास में सबसे चर्चित युद्ध 1303 में हुआ था। खिलजी रानी पद्मिनी के रूप से मोहित होकर चित्तौड़ पर हमला कर देता है और छल से राजा रतन सिंह को कैद कर लेता है। तभी मेवाड़ी सेना की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए रानी पद्मिनी सहित 16,000 शतरानियों के साथ जौहर किया था। यह जौहर की गाथाओं में सर्वाधिक चर्चित प्रसंग है, जब हिंदू वीरांगनाओं ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए सामूहिक जौहर किया था। यह इस किले का दूसरा स्तंभ है, जिसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। ये
जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। मुगलों द्वारा किए हुए आक्रमण में मुगल सेना ने सभी मंदिरों और मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था, जिसके प्रमाण आप आज भी यहाँ की सभी मूर्तियों पर बखूबी देख सकते हैं। Thank you for watching the video. Like, share and subscribe Destiny Explorer.